अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुना है क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएससी की फिज़िक्स की नई बुक को और उसका चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। और जो उस चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है वो हमारे पास है वेक्टर एंड स्केलर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेक्टर और स्केलर क्या है, क्या इनके दरमियान डिफरेंस है और किस तरह हम इसको समझ सकते हैं और किस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं वेक्टर एंड स्केलर को। तो स्टूडेंट, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कई सारी क्वांटिटीज़ के साथ वास्ता पड़ता है, जिनमें से हमारे पास फोर्स है, मास है, टाइम है, लेंथ है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टॉर्क का। इन तमाम क्वांटिटी के साथ रोज़ाना हमारा वास्ता पड़ता है। अब इन सारी क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो कि वेक्टर हैं और इन तमाम क्वांटिटी में कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि स्केलर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन क्वांटिटी में से कुछ वेक्टर है और कुछ स्केलर है। तो चले हम देखते हैं, हम इसको समझते हैं कि क्या निशानी हो कि वो वाली क्वांटिटी वेक्टर बन जाती है और कौन सी निशानी हो तो वो वाली क्वांटिटी स्केलर बन जाती है। तो चले वेक्टर से हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर को कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, इन तमाम क्वांटिटीज़ में से ऐसी क्वांटिटी जिनको समझने के लिए, जिनका फील लेने के लिए, बात को मुकम्मल समझने के लिए हमें उन क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड के साथ साथ उन क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन भी मालूम हो, तो उन क्वांटिटी को हम वेक्टर का नाम देते हैं। क्या स्टूडेंट, वो तमाम क्वांटिटीज़ जो कि हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, इन तमाम क्वांटिटीज़ में से कुछ वेक्टर थी और कुछ स्केलर थी। अब वो वाली तमाम क्वांटिटीज़ जिनको समझने के लिए, जिनका फील लेने के लिए, बात को मुकम्मल करने के लिए हमें उन क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड के साथ साथ उन क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी है, तब जाके हमें बात समझ लगेगी। तो वो वाली क्वांटिटी को हम फिजिक्स में वेक्टर का नाम दे देते हैं। पहले तो इतनी सारी बात हम लिख लेते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, तो वो वाली क्वांटिटी क्या कहलाएंगी? वेक्टर कहलाएंगी। तो चलें इस बात को हम लिखते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और मैग्नीट्यूड के साथ उनके पास डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिक्स में किसका नाम देते हैं? वेक्टर का। क्या पता हमें चला स्टूडेंट, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके पास डायरेक्शन भी हो, तो तभी वो क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी, जब उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। अब हम इन एग्जांपल को देखते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी जो कि हमने पहले कही थी कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जो हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इन क्वांटिटीज़ में से कौन कौन सी क्वांटिटी है जिनको समझने के लिए उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का होना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम इन एग्जांपल को देखते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको समझने के लिए उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, इसी तरह एक्सेलरेशन और इसी तरह हमारे पास टॉर्क। ये तमाम क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ है जिनको समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उन क्वांटिटीज़ को हमने क्या नाम दे दिया? वेक्टर का नाम दे दिया। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये ऐसी क्वांटिटी है जिसको समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। अब स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आप लिख लें
हर वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, अगर ये दोनों चीज़ें उसके पास हैं लेकिन एक हमारे पास लॉ है, और अगर वो वाली क्वांटिटी उस लॉ को फॉलो नहीं कर रही, अगर चाहे उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं कहलाएगी। क्या स्टूडेंट, दोबारा सुन लें, एक हमारे पास लॉ है, अगर कोई क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, अभी हमने यही कहा ना कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ में क्या स्टूडेंट हो, डायरेक्शन हो, तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वाली क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है लेकिन वो एक लॉ को फॉलो नहीं कर रही, तो वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं कहलाएगी। जैसे कि हमारे पास करंट है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, लेकिन वो हमारे पास वेक्टर नहीं कहलाती। क्यों नहीं कहलाती? क्योंकि वो इस लॉ को फॉलो नहीं करती स्टूडेंट। और वो कौन सा लॉ है? वो हमारे पास है वेक्टर एडिशन लॉ। आ रहा है नजर स्टूडेंट आपको? आ रहा है स्टूडेंट। ये ऐसा लॉ है कि अगर कोई क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है लेकिन वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रही, तो वो कभी भी वेक्टर नहीं कहलाएगी। अगर कोई क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और इस लॉ को भी फॉलो करेगी, ये तीन उसके पास निशानियां होनी चाहिए, ये तीन बातें उसमें मुकम्मल होनी चाहिए, तभी जाके वो वाली क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी। और ये लॉ क्या है स्टूडेंट? हमारे पास लॉ है ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। अगर हम इनको चेंज कर दें तो फिर भी इनका जो हमारे पास सम है वो सेम आना चाहिए, ए प्लस बी हमेशा इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। अगर कोई क्वांटिटी ये लॉ को फॉलो कर रही है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तभी जाके वो वाली क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी। अब स्टूडेंट ये तो थी, हमने डेफिनेशन भी समझ लिया, एग्जाम्पल भी समझ ली, नोट भी समझ लिया। अब देखते हैं हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, कैसे अगर उसकी डायरेक्शन गिवन ना हो तो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो स्टूडेंट सपोज करो ये हमारे पास एक छोटा सा लड़का है बंटू, और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है गाड़ी के ऊपर, ये हमारे पास वो बैठा हुआ ऐसे। अब यहाँ एक ऐसा पॉइंट आ जाता है ऐसे, जहाँ पर आकर उसकी गाड़ी इधर फंस जाती है। अब उसकी गाड़ी क्या होगी, फंस गई। अब जैसे ही वो इधर पहुंचा उसकी गाड़ी क्या होगी, फंस गई। अब वो नीचे उतरा और उसने साथ जो बच्चे खेल रहे थे इधर ऐसे, इधर तीन बच्चे ऐसे खेल रहे हैं, उसने इनको कहा कि गाड़ी को धक्का लगाओ। अब इन लड़कों ने क्या किया, इस गाड़ी को स्टूडेंट क्या किया, पीछे की जानब धक्का लगाना स्टार्ट कर दिया। बंटू नीचे उतरा, उसकी गाड़ी फंस गई, उसने कहा कि मेरी गाड़ी को धक्का लगाओ, मेरी गाड़ी को फोर्स लगाओ। अब इन लड़कों ने क्या किया, इन लड़कों ने इस गाड़ी को पीछे की जानब धक्का लगाना स्टार्ट कर दिया, पीछे की जानब फोर्स लगाना स्टार्ट कर दी। तो स्टूडेंट बताओ क्या ये गाड़ी इस जगह से आगे जा पाएगी? स्टूडेंट कभी भी इस जगह से ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी जब तक बंटू इन बच्चों को ये नहीं कहेगा कि फोर्स और धक्का आगे की डायरेक्शन में लगाओ। जब तक ये बंटू इन लड़कों को फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताएगा, उस वक्त तक इन बच्चों को बात मुकम्मल समझ नहीं आएगी, उस वक्त तक वो वाली क्वांटिटी अपना मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं देगी। मुकम्मल इंफॉर्मेशन उसी वक्त होगी जब हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का भी पता हो। जब डायरेक्शन का पता होगा तभी जाके इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी और तभी जाके ये गाड़ी अपनी असल जगह से निकल जाएगी। तो ये थी ऐसी क्वांटिटी जिनको समझने के लिए उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटी को हमने फिजिक्स में किसका नाम दे दिया, वेक्टर का नाम दे दिया। अब ये तो था हमारे पास सारा खेल वेक्टर का। अब हम समझते हैं कि स्केलर क्या चीज़ होती है, कौन सी क्वांटिटी हमारे पास स्केलर होती हैं।
अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो वेक्टर एडिशन लाइन है इसको समझ लें कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारे पास हेड टू टेल रूल भी कहलाता है। और ये अगर कोई क्वांटिटी इस लॉ को फॉलो नहीं कर रही तो वो उस वक्त तक वेक्टर नहीं कहलाएगी। जैसे कि हमारे पास जब हम आगे पढ़ेंगे रोटेशनल क्वांटिटीज़, जैसे हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो तमाम क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर कहलाती हैं। लेकिन कब? जब एंगल बहुत ही स्मॉल हो, और जब एंगल स्मॉल होता है तो उस वक्त वो इस लॉ को फॉलो कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही उन एंगुलर क्वांटिटीज़ का एंगल बढ़ जाता है, और जब एंगल बढ़ता है तो उस वक्त इस लॉ को फॉलो नहीं करती, तो उस वक्त वो वाली क्वांटिटी बिहेव नहीं करती एज अ फैक्टर। ये जब हम रोटेशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं किसकी? स्टूडेंट स्केलर की। कि स्केलर कौन सी क्वांटिटी है? तो जिस तरह ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर कहलाएंगी, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको समझने के लिए, जिनका फील लेने के लिए, बात को मुकम्मल तरह समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर का नाम दे देते हैं। तो क्या क्वांटिटीज़ जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास कहलाएंगी स्केलर। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या नाम दे देते हैं? स्केलर का नाम दे देते हैं। अब इसके भी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी हमारे पास ऐसी हैं जिनको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैस हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक स्केलर है। हमारे पास डिस्टेंस ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर है। ये स्टूडेंट इधर क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और इधर क्या है? डिस्टेंस। इन दोनों में भी फ़र्क है। डिस्प्लेसमेंट और चीज़ है और डिस्टेंस और चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा टेम्परेचर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ थी जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड होती है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और इनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ ही हमारा काम बन जाता है, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या कहलाएंगी? स्केलर कहलाएंगी। अब हम इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब सपोज करो स्टूडेंट, वहीं छोटा सा लड़का है बंटू, अब इसको मम्मा ने भेजा कि जाओ दुकान से चीनी लेकर आओ। अब ये जाता है दुकान पे और कहता है कि मुझे 5 केजी चीनी दे दो। क्या स्टूडेंट? ये कहता है मुझे 5 केजी चीनी दे दो। अब इसकी सिर्फ इतनी बात करने से जो दुकानदार है वो फ़ौरन समझ जाता है कि इसको 5 केजी चीनी चाहिए। कभी भी हमने दुकान पे ये नहीं कहा कि मुझे 5 केजी चीनी ऊपर की डायरेक्शन में चाहिए, मुझे 5 केजी चीनी राइट साइड पे चाहिए। कभी भी हमने ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मैस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और उसकी मैग्नीट्यूड से ही हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए इसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा काम हल हो जाता है, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि मुझे 5 केजी चीनी दे दो। बस इतनी सी बात कहने से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि मुझे 5 केजी चीनी नीचे की डायरेक्शन में दो, कभी ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। इसलिए ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिक्स में क्या नाम दे देते हैं? स्केलर का नाम देते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर कहलाएंगी, और जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो वाली क्वांटिटी क्या कहलाएंगी? स्केलर कहलाएंगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके। वेक्टर को
रिप्रेजेंट करने के अब हम तरीके देखते हैं कि किस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दो मेथड हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने से, एक हमारे पास सिंबॉलिक मेथड है और दूसरा हमारे पास क्या है, ग्राफिक मेथड है। पहला सिंबॉलिक है और दूसरा ग्राफिक है। और आगे सिंबॉलिक में भी दो मेथड है, पहला सिंबॉलिक है सिंबॉलिक मेथड ऐसा है जिसमें जब हम वेक्टर को लिखते हैं तो किस तरह हम इसको लिखें, कौन सा सिंबल होना चाहिए। तो स्टूडेंट दो मेथड है वेक्टर को लिखने के लिए। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको हम अगर बोल्ड कर दें, सपोज करो फोर्स है ऐसे, तो इसको अगर हम बोल्ड कर दें स्टूडेंट ऐसे, अगर इसको हम बोल्ड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ऐसे हम इसको बोल्ड कर दें तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसी तरह वेलोसिटी है, नजर आ रहा है स्टूडेंट, हाँ आ रहा है। अगर इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास वेलोसिटी है ऐसे, अगर इसको भी हम बोल्ड कर देंगे तो हमें फौरी पता चल जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो हमारे पास पहला वे था कि हम क्या करें, उस क्वांटिटी को बोल्ड कर दें तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये वाली क्वांटिटी क्या है, हमारे पास वेक्टर है। और दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि जो भी क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर होगी उसके ऊपर या उसके नीचे हम एरो का निशान डाल दें। सपोज करो ये फोर्स है, इसको मैं ऐसे लिखने दें और इसके ऊपर क्या एरो का निशान डाल दें। इसी तरह वेलोसिटी है, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या करेंगे, हम इसके ऊपर या नीचे एरो का निशान डाल देंगे। लेकिन अक्सर ये ऊपर वाला मेथड यूज़ होता है जिसमें क्वांटिटी के ऊपर एरो का निशान होता है। तो ये अगर इसके नीचे भी एरो का निशान है तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये तो हमारे पास था सिंबॉलिक मेथड जिसमें हम वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं जब उसको हम लिखते हैं। पहला मेथड क्या है, बोल्ड करने का, दूसरा क्या है, ऊपर या नीचे एरो का निशान डालने का। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा हमारे पास मेथड है ग्राफिकली। दूसरा हमारे पास ग्राफिकली मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, हम वेक्टर को एक एरो के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं और ये इस एरो की जो लेंथ है ये हमें बताएगी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। जितनी बड़ी लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उस वेक्टर की क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगी, लेंथ, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो हमारे पास हेड है एरो का, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे पास ग्राफिकली अगर हमने वेक्टर को ड्रा करना है तो हम एक एरो से ड्रा करेंगे, लेंथ हमें मैग्नीट्यूड बताएगी और जो एरो का हमारे पास हेड है वो हमें क्या बताएगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें रिक्वायर ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और जब हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, तो इस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। तो ये था टोटली वेक्टर और स्केलर का कंसेप्ट। तो वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्केलर। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।